करते हैं, 1 मिनट में स्टार्ट करते क्लास। यस, तो स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग करा दी थी, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। और हर जो एक बच्चा आंसर कर देगा वो ही सेम नहीं करेगा कोई, ठीक है। अति का बताएं जल्दी से। अति से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? अति आवश्यक, अति उत्तम, वेरी गुड। आगे। अत्यंत हो गया, अतिरिक्त हो गया, अत्यधिक हो गया, अतियुक्ति, अतिशय, अतिक्रम, अति उत्तम तो बता ही दिया, अति उत्तम। ये सारे बन सकते हैं, ठीक है। अधि, अधि से बताएं। अधिकार, वेरी गुड, ठीक है। अब से बताएं। अप, अधीनस्थ, अधिगम, वेरी गुड। अब से बताएं। अपमान, वेरी गुड। और कोई? अपवाद, वेरी गुड। अपयश, अपकृति, अपकार, अपकर्ष, अपव्यय, ठीक है। अपहरण, ये सब भी तो हो सकता है। क्या हो गया आज? इतनी सारी चिड़िया आ गई हैं मेरे रूम के बाहर। ओह, एक सेकेंड। आप लोग को आवाजें आ रही हैं क्या? थोड़ा डिस्टर्बिंग है, बट ये मेरे रूम के बाहर
5 6 बहुत अलग टाइप की चिड़िया हैं आई हैं, बहुत खूबसूरत है। ये आई थिंक पूरी फैमिली लग रही है मेरे को। पीनट नहीं, डोंट डू दिस। क्योंकि आजकल तो ये चीजें देखने को कहाँ मिलती हैं, चिड़ियाएं परिंदे। करेक्ट। कर लेंगे आप लोग उपसर्ग, और बताऊं? आप लोग उपसर्ग कर लेंगे? चलो अच्छी बात है, चलते फिर। ओके। प्रत्येक, हाँ थोड़ा सा और बताते हैं उपसर्ग के बारे में। हाँ, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं जो सिर्फ हिंदी के होते हैं? ये तो सारे मतलब हिंदी के थे, इसमें ग्रामर वगैरह भी थोड़ी सी मिक्स होती है। वो सॉरी, क्या कह रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, संस्कृत। हिंदी के कुछ बिल्कुल देखो, हमने हिंदी में बहुत अलग अलग टाइप की भाषाओं से लिए गए हैं। अलग अलग भाषा के जो वो होते हैं ना, ओ माय गॉड, तो जो अलग अलग भाषाओं से, अच्छा कंफ्यूजिंग वर्ड बता दें। अ, जैसे आज शब्द से उपसर्ग, ठीक है। आ से क्या क्या बन सकता है? आजन्म, आजीवन, अजानु, आमरण, आक्रमण, आकाश, आगमन, आबाल वृद्ध, आकर्षण, आकर्षक, आदान, आकार, आमुख, आरोह, आक्रोश, आसक्त। बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हिंदी के अंदर अलग अलग भाषाओं से वो लिए गए हैं वर्ड्स, ठीक है, जिन्हें अपना लिया गया है, ठीक है। और कुछ लिए गए हैं वर्ड, और जो वर्ड, कुछ कुछ वर्ड तो बिल्कुल सेम हूबहू उठा लिए गए अलग अलग भाषाओं से, लेकिन कुछ वर्ड को हिंदी में लेने के बाद उन्हें बदल दिया गया। तो हिंदी के कुछ अलग से उपसर्ग दे रखे हैं, सिर्फ आ से। हिंदी उपसर्ग नेक्स्ट, हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, ठीक है। आ, आ से बताएं, अन से बताएं, अध से बताएं। आ से क्या हो जाएंगे? अचेत, अशांत, अपढ़, अचुक, अचल, अटल, अछूत, अजर, अमर, ठीक है। अन से हो जाएगा अनहोनी, अनसुनी, अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनमेल, अनाचार, अनर्गल। अध से हो जाएगा अध कचरा, अध खिला, अध पका, अध मरा, अध सेरा और अध बीच। उन से बन जाएगा उन, उन से बन जाएगा 29, 19, 39, 49, 59, 69, 79, ठीक है। कु से बन जाएगा कु, कुचाल, कुपूत, कुदीन, कुपुत्र। नी से बन जाएगा निकम्मा, निडर, निहत्ता, निठल्ला। और भर, जैसे भरे उपसर्ग, भर पेट, भरसक, भरमार, भरपूर, ठीक है। समझ आया? ये हिंदी के कुछ वो है। जैसे ये ती, हिंद उपसर्ग ती, क्या बन सकता है इसे? तिकोना, तिरहा, तिपाही। चौ, चौपाही, चौमोसा, ओ सॉरी चौमासा, चौराहा, 64, चौकन्ना। ये सारे आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। क्लियर है?
क्लियर? आप लोग को आवाज आ रही है? ओके, गुड। कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं जो हिंदी में लिखे जाते हैं। ठीक है। जैसे अल, अलबत्ता, अलबेला, अल से, कम उम्र, कमजोर। तो होपफुली आप लोग उपसर्ग कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग आप लोग कर लेंगे। प्रत्यय कर लेंगे, या प्रत्यय तो पता ही है आपको, जो शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय भी कर लेंगे आप लोग, ये कराने की जरूरत है? बताएं। प्रत्यय तो आपको पता ही है, शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय, शब्द के पीछे। ओके, ठीक है। इक, बताएं इक से क्या बनेगा? जैसे बन जाएगा वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक। ठीक है। हाँ, वेरी गुड, नास्तिक। इत, इत से क्या बनेगा? हर्षित, आनंदित, अंकित, शोभित, मंडित, खंडित, इत्यादि बहुत सारे हैं। ठीक है। ला, मूल्यांकित, वेरी गुड। बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, पर उनका मतलब होना चाहिए। ऐवी नहीं कुछ भी उठा के लिख दे। बहरहाल मेरा कहने का मतलब है कि जिस शब्द का अर्थ हो वो शब्द बनाना है आपको। ठीक है। और पीछे आपके ये आने चाहिए, जैसे ला है श्रद्धालु, दयालु, कृपालु आदि। और भी वर्ड जो आपके दिमाग में आ रहे हो, बताएं। ठीक है। तो ये हमारे प्रत्यय होते हैं जो नाम वो शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे ई, क्या बन जाएगा? भारी, देशी, देशी, गुलाबी, ऊनी, जंगली, पंजाबी आदि। कुछ भी बन सकता है। ठीक है। बिल्ली, दिल्ली, जिसमें बड़ी ई आ रही है एंड में। ठीक है। तो ये आपके सारे हैं प्रत्यय। और हार, होनहार, होशियार, नहीं वो तो यार हो जाएगा। होनहार, राखनहार। ठीक है। उपहार, वेरी गुड। लोहार। ठीक है, जिसमें प्रत्यय लग रहा है। तो कर लेंगे आप लोग। आना, जुर्माना, घराना, सालाना। ठीक है। तो आप लोग प्रत्यय कर लेंगे। और देख लीजिए। तो आप लोग कर लेंगे ना प्रत्यय। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द।
जो धन का दुरुपयोग करता है, बताएं क्या कहलाता है वो? आंसर। पूरा वाक्यांश दिया जाएगा और उसको आपको एक शब्द में बोला जाएगा। बताएं, जो धन का दुरुपयोग करता है या करता हो, क्या कहते हैं? गूगल मत करना। खर्चीला। अरे बाबा, ये हिंदी है। हिंदी में नहीं आता खर्चीला वर्ड। अपव्ययी। ठीक है। जिसे जाना ना जा सके, क्या कहलाता है वो? जिसे जाना ना जा सके। अनजान नहीं। अनजान तो होता है जिसे हम जानते नहीं। यहाँ लिखा है जिसे जाना ना जा सके। अज्ञे, वेरी गुड। चलिए, क्योंकि बहुत सारे हैं तो मैं बोलती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जहां पहुंचा ना जा सके, मैं लिखवा दूंगी। जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम्य। अगम्य माँ है ये। ठीक है। जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम्य। अब जैसे वो कहते हैं जो हमेशा रहे, वो क्या होता है? अमर। ऐसे यहाँ पे जो सदा रहे वो अमर। जिसका दमन ना हो सके, बताएं। जिसका दमन ना हो सके। जिसका दमन ना हो सके उसे कहते हैं अदम्य। जो कम खर्च करता हो। जो कम खर्च करता हो। अभी तो यहाँ पे था ज्यादा खर्च करने वाला। अब वही, जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पव्ययी। अल्पव्यय। कंजूस। अरे बाबा। हिंदी के वर्ड आने तभी तो। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं वर्ड, लेकिन ये हिंदी है। ठीक है। अल्पव्ययी कहते हैं उसको। इसी से रिलेटेड, जो आवश्यकता अनुसार खर्च करे। जो आवश्यकता अनुसार खर्च करे उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। मितव्ययी। अंदर की बात जानने वाले को क्या कहते हैं? अंदर की बात जानने वाला। अंतर्यामी, वेरी गुड। और क्या बता सकती हूँ?
ये तो आप लोग को पता ही होगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। पता था, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। और ईश्वर में नान विश्वास रखने वाला नास्तिक। जो छिपाने योग्य हो, जो नास्तिक, वेरी गुड। जो छिपाने योग्य हो, उस बात को क्या कहते हैं? जो छिपाई जाए या जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। ठीक है। वहीं जो देखने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। ठीक है। कर लेंगे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द? हाँ, दार्शनिक। कर लेंगे आप लोग? क्योंकि बहुत सारे हैं, तो आप लोग अपना मतलब अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं से भी आपको गूगल पे से भी मिल जाएंगे, बाकी अगर सर देंगे उनमें देख लेना। बहुत सारे हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा थोड़ा नहीं, वो काफी बड़ा है। तो उसकी शुरुआत आई थिंक मेरे को नेक्स्ट क्लास में ही करनी चाहिए, एक फ्लो में, ताकि क्लास चले। तो आप और ये क्या बोलते हैं, अम, किसी को कोई क्वेश्चन, थोड़ी सी वार्तालाप कर ली जाए आपसे, गुफ्तगू। देखो, अभी ये क्या बोलते हैं, उर्दू की क्लास होती तो बोलते हैं हम गुफ्तगू, बट अभी ये हिंदी की क्लास है तो क्या कहते हैं? वार्तालाप। नो। और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है अदर सब्जेक्ट्स की? गुड। तो गुड, ये उर्दू वाली चल रही है या वो जो जनरल पेपर है उसकी भी? गुड। मैथ्स का तो काफी बड़ा सिलेबस है, जनरल पेपर का, मैथ्स और रीजनिंग का। अच्छा, ये बताएं, जिसका मन या ध्यान कहीं और हो उसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्या है? मैम बहुत दिक्कत हो रही है, एक साथ कॉलेज की क्लास करो फिर ऑनलाइन क्लासेस। ओहो। हम्म। टोटली अंडरस्टूड बेटा, टोटली अंडरस्टूड कि हैक्टिक हो जाता होगा।
तो सिफत आपका ये बीएड कंप्लीट है? आप कौन से मतलब किस ईयर में मतलब हैं आप, या कौन सा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, बीए का लास्ट ईयर हो गया। अच्छा हाँ, क्या कहते हैं जो मैंने पूछा उसको कहते हैं अन्य मनसक। ये मैं आपको डिफिकल्ट वाले वो मतलब बता रही हूँ, ठीक है। जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो। अधैर्य, वेरी गुड। और ये मैम भी इसी अवस्था में रहती होंगी ज्यादातर। कौन सी अवस्था? हाँ ये तो है, क्लासेस वाली। आई थिंक आप क्लासेस की बात कर रहे हैं। अरे बहुत, बहुत ज्यादा। अधैर्य भी कह सकते हैं, अधीर भी कहते हैं, ठीक है। अधीर, जिसमें धैर्य ना हो। जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं मैम? जिसे टाला ना जा सके। किसी और वे में भी बोला जाता है क्या ये? मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा। जिसे टाला ना जा सके। चलो मैं देख के बताऊंगी, क्योंकि मुझे तो याद आ नहीं रहा है अभी। सॉरी फॉर दैट। आप ये बताएं, दूसरों के दोष ढूंढने वाला उसे क्या कहते हैं? दूसरों के दोष ढूंढने वाला। विदुषी। हाँ हो सकता है, बट इसका आंसर ये है छिद्रान्वेषी। जो हटाया या छोड़ा ना जा सके। हाँ देखो, ये हो सकता है, टाला ना जा सके मुझे वो तो याद नहीं है। बट ये देखो, ये हो सकता है जिसे हटाया, क्योंकि बात तो सेम है ना, टालना या हटाना। जिसे हटाया या छोड़ा ना जा सके। अनिवार्य, वेरी गुड।
गुड, वेरी गुड। आई थिंक फिर वही बात होगी, है ना, ये तो सेम, जिसे हटाया ना जा सके, या क्या बोलते हैं, छोड़ा ना जा सके, तो टाला ना जा सके। टालना तो वही होता है ना कि मतलब हटाना एक तरीके से। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, उसे क्या कहते हैं? जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है। छुटकारा दिलाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला, क्या कहते हैं उसे? छुटकारा दिलाने वाला। उसे कहते हैं त्रता। दोस्त। किसने बोला ये? अच्छा। किससे छुटकारा दिलाया? अच्छा, अगर एक दोस्त रिश्ता ऐसा होता है जो हम खुद चुनते हैं, ठीक है, बाकी हमें जो रिश्ते मिलते हैं वो हमारी, हमें पता भी नहीं होता जब हमारा अंश इस दुनिया में, हम जब एग्जिस्ट करते होंगे अपनी माओ के गर्भ में, या उनके पेट में, गोद में, तो उसी टाइम से हमारे रिश्ते बिल्कुल मतलब विरासत में मिलते हैं। कोई खाला बने, हम खाला बनने वाले हैं, हम मामा बनने वाले हैं, हम फूफी बनने वाले हैं। ठीक है। तो बस एक ये दोस्त वाला जो रिश्ता होता है, वो हम लोग खुद चुनते हैं। वो हमें कुछ विरासत में नहीं मिलता। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये एक कोट है कि एक अच्छा दोस्त 1000 दोस्तों के बराबर है। क्योंकि आपके पास इतने सारे दोस्त हों, और अगर आप, पर आपके पास एक भी उसमें से कोई सच्चा दोस्त ना हो, तो वो किसी काम के नहीं है। काम क्या, वो है ही नहीं। तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं आजकल दोस्ती, मिलती ही नहीं है। टू बी फ्रैंक, मिलती ही नहीं है। और कुछ लोग इतने बेअक्ल होते हैं, इतने बेअक्ल होते हैं कि उन्हें अगर मिलती भी है दोस्ती, अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी, अजीजों की तरह बिल्कुल, तो वो क्या करते हैं, उसको कदर नहीं करते हैं। ठीक है। तो वो उसको कदर नहीं करते हैं। तो आई थिंक जितना मैं समझी हूँ अपनी ये छोटी सी उम्र में, तो कि वो यही है कि इंसान को ना सबसे पहले अपना दोस्त बनना चाहिए। अपना दोस्त, सेल्फ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ आप ही होते हैं। जैसे, खैर वो तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने वो बात बोली थी, तो बहुत अच्छी बात बोली थी।
और सही बात बोली थी उन्होंने कि इस लड़कियों के लिए। और ऐसे ही एक दिन मैं कॉलेज में अपना स्टाफ रूम के साइड पे जा रही थी, तो मैम ने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरे को स्टाफ रूम में बुला लिया। मैं बैठी, शोभा कौर नाम था उनका। मैम ने अपने पास में बिठाया एंड शी सेड कि उन्होंने मुझे देखा, तो उन दिनों में कुछ थोड़ा परेशान थी, काफी रीजन थे। और बस वही मैम ने देखा एंड शी आस्किंग मी कि फरहा ऑल ओके, सब ठीक? यस मैम एवरीथिंग, लग नहीं रहा। तो वो मैम मेरे से काफी, मैम भी मेरे से क्लोज, मैं भी मैम के काफी क्लोज। तो ऐसे ही मेरे से पढ़ाई लिखाई के बारे में बात होने लगी मैम की, वो ऐसी पूछने लगी नॉर्मल। तो अप्रिशिएट करने लगी, अच्छा आपने ये क्लियर कर लिया, ओके ओके गुड गुड वेरी गुड। लगा कि हाँ चलो कुछ करा है। फिर उसके बाद ऐसे ही मैम अपने आप एक ही कहती कि याद रखना जिंदगी में एक टाइम पर आकर, पता नहीं उन्होंने क्यों बोला ऐसी, कि एक याद रखना जिंदगी में एक टाइम पर आके कोई भाई नहीं होता, कोई शौहर नहीं होता, कोई आ, बाप फादर नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता। अगर आप सही हैं, सही सलामत पढ़े लिखे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। अब हंसना नहीं पैरों पे खड़े कि अभी हम दूसरों के पैरों पे खड़े हैं, ये sarcastic वे में बोला जाता है कि यानी अपने बलबूते, ठीक है, अपने बलबूते, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। तो आपको उन्होंने, मैं बैग मैंने कैरी कर रखा था, सेड कि इस ये बैग खरीदा आज है आपने, घर वालों ने दिलवाया है, बट अगर कल आप जब अगर एक मुकाम पे नहीं होंगे, तो आपको इन चीजों के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। चाहे आप अपने फादर से मांगे, शादी हो जाएगी तो शायद अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो वो चीज मेरे को आज तक हिट करी हुई है दिमाग में। और ये देखो, फादर जो होते हैं वो अपनी खुशी से ही बेटियों को देते हैं, ठीक है। भाई वगैरह तो खैर शादी हो जाती हैं तो अपनी जिंदगी उनकी अलग होती हैं, बहुत कम ही होते हैं जो समझते होंगे, ठीक है। तो ये चीज है उनकी बात दिमाग में कि वो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस, शायद उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ हो जो जिस वजह से वो नहीं विश्वास करती, ठीक है। तो और वो इतनी हाई पोस्ट पे मैम, ठीक है, उन्होंने मतलब मुझे ये बात बोली तो मेरे को ये हिट करी कि नॉट ओनली ये कि ये जो आपने कपड़े पहने हैं, आपने जो बैग कैरी करा है या कुछ भी, आपको इनके लिए मांगने पड़ेंगे। अगर आप नहीं कुछ कमा रहे होंगे या कुछ भी, आपको इनके लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ठीक है, कि आज मुझे ये सामान लेकर आना है तो मुझे दीजिए पैसे। अगर आपके पास खुद के पास आपका होगा, और तो आपको किसी से उस चीज की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है कि आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में आ, उतना लेवल पे गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता जितना ऑल अदर्स रिलीजन में पढ़ाया जाता है, आज भी। ये यूं कहें कि कुछ गर्ल्स पढ़ती भी नहीं है, अगर उनके पेरेंट्स पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो लोग पढ़ते भी नहीं है। और जिनके पास, हाँ चेंज आ रहा है वक्त के साथ, मैं यही तो कह रही हूँ, वो चेंज मैं बता तो रही हूँ। जिनके पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं वो लड़कियां नहीं पढ़ के राजी हो रही,
अरे पढ़ाई नहीं हो रहा तो कुछ तो करो, कुछ दूसरे काम करो। देखो, आप कितने भी बड़े बड़े बिजनेस वुमेन्स, बिजनेसमैन, इन लोग को उठा के देखो, इनके आर्टिकल्स पढ़ो। उन आर्टिकल्स में देखना, कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, या जिसने 5वीं में स्कूल छोड़ दिया, ये जो कभी गए नहीं, कुछ भी वटेवर। ठीक है। आपको अपना नाम बनाने के लिए देखो, पढ़ाई अपने आप आ जाती है जब आपके अंदर एक काबिलियत होती है ना, तो पढ़ाई अपने आप ही आ जाती है। कई लोगों ने इतने बड़े बड़े नाम करे हैं, किसी ने किसी इंडस्ट्री में कर रखा है, किसी ने किसी इंडस्ट्री में कर रखा है। ठीक है। जिन लोगों को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, तो वो अपनी दिलचस्पी ढूंढे कि उनको किस चीज में दिलचस्पी है। और वो कब होगा? ये बात दोस्त से शुरू हुई थी, जब आप खुद के अपने सच्चे दोस्त बनेंगे। जब ये बातें मैं आप लोग को कहती हूँ ना, तो ये मैं खुद भी अमल करती हूँ उस पर, क्योंकि ये हकीकत है। आपके माँ बाप के अलावा इस पूरी दुनिया में आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। आपका जो बिल्कुल भला बुरा, जो भी चाहने वाले हैं, वो हैं। और वो आपसे कुछ कुछ भी आपसे रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करते। हर कोई आपसे रिटर्न में एक्सपेक्ट करता है। ठीक है। हर रिश्ता आपसे रिटर्न में एक्सपेक्ट करता है। बट माँ बाप ऐसे होते हैं, आपसे रिटर्न में एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, वो आपको देंगे जितना हो सकेगा। और उनसे ज्यादा वफादार आपके लिए कोई हो नहीं सकता। आपके लिए, मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। माँ बाप से ज्यादा वफादार कोई नहीं है। आपका साथ कोई भी छोड़ के जा सकता है, वह वो साथ नहीं छोड़ सकते। तो इस बात पे मैं भी अमल करूंगी कि मैं भी अपने आप की एक बहुत अच्छी दोस्त बनूं, क्योंकि इन दुनिया में लोगों के ऊपर तो खैर इतना भरोसा है नहीं। क्योंकि जब आप अपने अच्छे दोस्त बनते हैं ना, तो आप अपने आप को अंदर से खकोलते हैं। आप चाहते क्या हैं, आपको करना क्या है, आपके लिए सही कौन है, आपके लिए गलत कौन है, या आप जिन लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, क्या वो सही है आपके लिए। ये जो जिनको आप अपना बहुत अच्छा दोस्त समझ के शेयर कर रहे हैं, क्या वो सही है आपके लिए। तो वो जमाना, वो वक्त चला गया है जब वो सच्चे दोस्त हुआ करते थे, जो एक उम्र उम्र साथ नहीं होते, कि अगर 10-20 साल बाद भी मिल रहे हैं तो लगता है हाँ भाई, देखो। बट वो वाला जमाना अब चला गया, वो वाला टाइम चला गया। अब लोग सिर्फ काम से याद करते हैं। ठीक है। काम पड़ रहा है, काम से याद करेंगे, आपसे काम निकल रहा है, काम निकाला, बात खत्म। तो ये चीज है। तो आप अपने सच्चे दोस्त बनिए। बाकी अगर किसी के पास ऐसा दोस्त है, तो आप तो बहुत खुश नसीब हैं कि आपके पास एक ऐसा पर्सन हो। और अगर नहीं है, तो आप अपनी खुश नसीबी बनाए अपने आप को। आप अपने अपने खुद के सच्चे दोस्त बनिए। तो ये था आज का आपका, क्या बोलते हैं उसको, सबक। नहीं, सबक नहीं यार, क्या बोलते हैं, शुभचर्य नहीं, सबक। अरे सबक नहीं, सबक नहीं, लेसन भी बोल सकते हैं। हाँ, मैंने बोला ना सबक नहीं। वो क्या बोलते हैं उसको, चलो लेट इट भी, कुछ भी बोलते हो। मोरल एजुकेशन, हाँ कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मोर मोरालिटी बोल सकते हैं, या आज के थॉट्स बोल सकते हैं।
बाकी ये रियलिटी वाली बात ही कही है मैंने। गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे होपफुली। ठीक है, होपफुली नहीं पढ़ेंगी। कल मिलके 5 बजे मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी।